नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं निश्चित सागर। चलिए समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजगीर महोत्सव की। राजगीर महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन इंडियन आइडल फेम कलाकार सलमान अली ने खूब सारा धमाल मचाया। राजगीर महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन इंडियन आइडल के विजेता पार्श्व गायक सलमान अली ने अपने गानों से खूब सारा धमाल मचाया है। सलमान के मंच पर चढ़ते ही लोग पागलों की तरह चीखने लगे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना गाकर किया। इसके बाद इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, जिगर में बड़ी आग है, खई के पान बनारस वाला समेत दर्जनों हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी गानों को प्रस्तुत कर लोगों को उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में उनकी सुनहरी यादों को कैद करने में लगे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पटना के निनाद ग्रुप के नीलम चौधरी के कथक नृत्य से हुई। इसके बाद लोक गायक उषा कुमारी के भोजपुरी और लोकगीत की प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। भारत को G20 की अध्यक्षता करने की खुशी का इजहार, जगमग रोशनी से नहलाया विश्व धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष। भारत को G20 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिलने पर नालंदा का विश्व धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष में उत्सवी माहौल देखने को मिल रहा है। इस पूरे स्थल को जगमग रोशनी से रोशन किया गया है। बताते चलें कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों को अगले 7 दिनों तक रोशनी से चकाचौंध करने का निर्देश पुरातत्व विभाग के द्वारा दिया गया है। ज्ञान का स्थल नालंदा रहा है और आज भी इनके देखने से अतीत का पता चलता है कि कितना सुदृढ़ ज्ञान का जगत था। ये विश्व गुरु में अध्यक्षता करना ये गौरव की बात है। तो रियली पहले से ज्ञान के क्षेत्र में ये आगे था और आज भी आगे है। नालंदा थाना क्षेत्र के विदुपुर गांव में हरा भरा पेड़ काटने से मना करने पर बदमाशों ने घर के समीप खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिससे बाइक धू धू कर जली और जलकर खाक हो गई। पीड़ित राजा कुमार ने बताया है कि गांव में तिलक आया था। रात तकरीबन 12 बजे के बाद बाइक को घर के दरवाजे के समीप लगाकर वे सोने चले गए। थोड़ी देर बाद ही बदमाशों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। कमरे में धुआं और जलने की गंध आने पर बाहर जाकर जब वे देखे तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। उन्होंने आगे बताया कि खेत में लगे हरे पेड़ को गाँव के ही बदमाशों ने पहले काटा था, जिस पर उन्होंने उसे उस कार्य को अंजाम देने से रोका भी था। इसको लेकर मुखिया द्वारा पंचायती कराकर सुलह करा दिया गया था। उन्हें आशंका है कि लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और एक बड़ी खबर नालंदा जिले से आ रही है, जहां पशु चारा खाने से 52 मवेशियों की हालत अचानक बिगड़ गई है। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके की पथरौरा गांव की बताई गई है। पशुपालक अंकित गुप्त ने बताया है कि बाजार से चारा लाकर अपने पशुओं को उन्होंने चारा खिलाया था। चारा खिलाने के बाद अचानक उनके खटाल समेत अन्य लोगों के करीब 52 पशुओं की हालत एकाएक बिगड़ गई, जिसमें एक गाय और बछड़े की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा बाकी मवेशियों को दवा और सलाइन दी गई है। अंकित गांव में खटाल चलाते हैं। अन्य पशुपालक भी उन्हें से पशु चारा मांग कर ले गए थे। उन्होंने जब अपने पशुओं को यह चारा खिलाया तो उनके यहाँ भी उनकी स्थिति उत्पन्न हुई थी। वक्त रहते डॉक्टर ने अन्य मवेशियों को बचा लिया, मगर बीमार जानवर के दूध आधा हो गया है। इससे पशुपालक बहुत चिंतित हैं। गिरने लगा तो 2 गाय को मौत हो गया, एक बच्चा के भी मौत हो गया। क्या खिलाए थे? खली खिलाए थे। तो हम बोले कि मतलब कट्टू में है, तो हम कट्टू के दिए सबसे पहले बच्चा के। तब देखें कि हमको बच्चा नहीं मरा है तो हम कट्टू भी छोड़ दिए खिलाने के लिए। उसको बाद में शाम के हम बिचाली दिए, तो बिचाली खेला के बाद में खली देवे लगे तो हमको गाय फिर गिरे लगा। खटाल में हुआ कि मैं आज़ाद मिल से अपना पशु आहार लाए और अपना गाय के फीड खिलाए। उससे मेरा गाय दूध दुहे, उसके बाद आए खटाल देखे तो पूरा गाय मेरा गिरा हुआ है। बेगूसराय के बरौनी में जीआरपी के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में बरौनी जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरौनी जीआरपी ने विभिन्न गाड़ियों में छापेमारी के दौरान कुल 100 लीटर विदेशी शराब के साथ साथ 21 किलो गांजा को भी जब्त किया है। इसके साथ ही 12,534 क्लोन स्पेशल ट्रेन से 45 लीटर विदेशी शराब के साथ कारोबारी सुबोध यादव दुर्गेश कुमार को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों ही कारोबारी बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं।
गौरतलब है कि बिहार में लागू शराबबंदी के बीच शराब तस्करों के द्वारा ट्रेन के माध्यम से भी शराब की तस्करी की जा रही थी और बरौनी रेल थाने की पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में बरौनी जीआरपी को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल अज्ञात और गिरफ्त में आए तस्करों के विरुद्ध मामला को दर्ज कर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। बेगूसराय जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मुस्लिम निजी कोचिंग संचालक के द्वारा हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले का उद्भेदन कर लिया है। इसके साथ ही अपहृत छात्रा को बरामद करते हुए आरोपी शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर के द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में पीड़िता ने फुलवरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला संज्ञान में आते हैं पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जांच के साथ साथ तकनीकी जांच का भी सहारा लिया और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर तमिलनाडु राज्य के टी नगर से दोनों को बरामद कर लिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि बेगूसराय आने के बाद छात्रा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, तत्पश्चात मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे ही हम लोग को पता चला था कि लड़का लड़की की लोकेशन राज्य के बाहर है, टीम यहाँ से गई थी, हमारी महिला पुलिस भी गई थी और लड़का लड़की दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों को ही यहाँ पे लेके आया जा रहा है। उसमें जो लड़का है उस पर पॉक्सो की धाराओं में केस पहले ही दर्ज हो गया था, तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लड़की भागी थी इसके साथ में, तो उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल और कोर्ट के समक्ष उसका बयान कराया जाएगा। बेगूसराय में महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक तरफ जहां छापेमारी की जा रही है तो वहीं एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। दरअसल चौराही थाना क्षेत्र के शहरी पंचायत में बुधवार को घास लाने के लिए गई शोभा देवी को बहियार में ही कई लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और फिर उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। गुरुवार को जब महिला का शव ईंट के खेत से बरामद किया गया तो समस्तीपुर जिले के हसनपुर एवं बेगूसराय जिले के चौराही थाना क्षेत्र के विवाद में घंटों पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो लोग आक्रोशित हो गए थे और हंगामा भी शुरू कर दिया था। बाद में चौराही थाने के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि उक्त घटना के बाद पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उसको अथी कर रही थी अपहरण, उस समय एगो दयानगर का पुनिया देवी है, वो घास रख कर भाग गई। अच्छा, जब देखा कि इसको अथी कर रहा है तो घास रख कर भाग गई। घास रख के भाग गई। हाँ तो वो कहाँ भागी? घर? हाँ, अपना घर। तो उन लोग आपको नहीं बताइए? ना, वो नहीं है क्या घर में? घर से गायब है। जैसे सूचना मिली थी तुरंत चौराही पुलिस स्टेशन अंतर्गत है ये जगह, टीम वहाँ पहुँच गई थी। बॉडी को कस्टडी में ले लिया गया है, बॉडी का इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम किया जा रहा है और हम लोग ने एफएसएल की टीम भी बुलाई है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है, आवेदन लिख के दिया जा रहा है और सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्द इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या मामला था। ये बॉडी मिली है, मर्डर है, लेकिन अब किस रीजन से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। बेगूसराय में अपराधियों ने सोई अवस्था में एक युवक को निर्मम तरीके से धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं दहशत में माहौल उत्पन्न हो गया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 2 पंचायत के वार्ड संख्या 9 की बताई जाती है। मृतक युवक की पहचान चमथा 2 पंचायत वार्ड संख्या 9 के रहने वाले दिनेश महतो का 19 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया है कि बीती रात खाना पीना खाकर छोटू कुमार घर में अकेले सोने के लिए चला गया था। सोए अवस्था में अपराधियों ने पहले छोटू को बेरहमी से पीटा और उसके बाद धारदार हथियार से उसकी गला काटकर नृशंस हत्या कर दी। परिजनों ने बताया है कि जब छोटू कुमार को सुबह जगाने के लिए गए तो खून से लथपथ उनका शव मिला। वही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बछवाड़ा थाने की पुलिस को दी। कई घंटों के बाद मौके पर बछवाड़ा थाने की पुलिस पहुंची। इससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा भी शुरू कर दिया था। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर बछवाड़ा थाने की पुलिस किसी तरह मामले में पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधी छोटू कुमार को हत्या आखिर क्यों किए हैं। वहीं इस हत्या के बाद तेघड़ा डीएसपी रविंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तो घटना पर यही कहना है कि मैं बच्चा को खिला पिला के वहाँ से खाना खिला के भेजे हैं यहाँ पे, और गाड़ी लगाया जब वो घर में गया ही घर में ये लोग इतना दूर के आदमी नहीं देखा। 6:30 बजे जब यहाँ से आ गया 6:45 बजे कोई नहीं देखा मेरा बच्चा को। तब वो छत पर चढ़ के मोबाइल बोला कि छत पर मोबाइल देखता है। मेरा बच्चा कहाँ चल गया? छत पर से मोबाइल देखा था। जब तक कोई नहीं मारा तब तक कैसे हमारा बच्चा मारा गया बताइए।
गर्दन काट के मार दिया, देखते हैं ना सब गोटा। कलाड़ित करके हत्या की गई है और अभी किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट नाम पता नहीं चला है, ना उनके परिजनों की तरफ से बताया गया है। जो मोबाइल नंबर मिला है उस पर हम लोग जांच के लिए दे दिए हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बेगूसराय पुलिस का एक और शानदार कारनामा इन दोनों देखने में आ रहा है, जिसमें 5,000 रुपये नहीं मिले तो ई रिक्शा को ही बना दिया शव का वाहन। दरअसल नया गांव थाना क्षेत्र के हासपुर में आपसी विवाद में गुरुवार को चचेरे भाई ने अपने ही चचेरे भाई गोनू सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में जब काफी विलंब से नया गांव थाने के पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले आने की बारी आई तो पुलिस ने अपने वाहन से शव को ले जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके साथ साथ परिजनों का यह भी आरोप है कि उसने वाहन के लिए 5,000 रुपये की मांग की, लेकिन जब परिजनों ने इसमें असमर्थता जताई तो पुलिस ने जैसे तैसे ई रिक्शा से ही शव को सदर अस्पताल तक लाया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि संसाधनों का दावा करने वाली बेगूसराय के पुलिस के पास जब शव को ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो फिर सिस्टम को हाईटेक बनाने की बात आखिर कैसे की जा सकती है। कहा तो गाड़ी करिए, गरीब नहीं हुआ, हमको गरीब लोग नहीं, तब बोला जो 5,000 रुपया तो डीजल खर्चा हम था नहीं है, हम कहाँ देते। तब ये गाड़ी किए तो भी राह में हमरा खराब हो गया, तो हमरा हमको फिर इसी पर ला दे और लेकर आए, करें क्या, ऑटो रिक्शा पर ला गए, इसी तरह लाश को लाया बस। पुलिस गाड़ी नहीं मुहैया कराई? कहाँ, कहीं नहीं। क्या हुआ था इनको? इसको हमारा चचेरा भाई ने उसको पत्नी भाई 6 गो भतीजा ये सब मिल करके इसको मारते मारते मार दिया। झंझट के लिए छुड़ाने के लिए आया, अब बस इसी को पकड़ लिया, इसी को मारते मारते मार दिया। की नाम से इनका? इसको गोनू सिंह नाम है। खबर पटना के सटे दानापुर का है, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झकड़ी महादेव स्थित नाली को खोदकर तकरीबन 400 लीटर देशी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब नाली के अंदर गड़ा हुआ था। तत्काल प्रभाव से शराब को बरामद कर उसे विनष्ट कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जो वल्नरेबल एरिया है, मुसहर टोला या फिर जहाँ जहाँ शराब बनाने का क्रॉनिकल टोला है, वहाँ हम लोगों को नगर निगम के साथ मिल करके छापेमारी करनी है। जितना जितना जगह पर शराब मिलेगा उन सबको नष्ट कर देना है और नगर निगम भी अपना सारा काम वो शराब वगैरह जहाँ है, जहाँ अवैध रूप से बैठा कर पिलाया जा रहा है या अवैध अड्डा जहाँ पर संचालित हो रहा है उसको बुलडोजर से गिरा करके। मालूम चल रहा है बहुत सारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। हाँ, अभी तकरीबन हम लोग 400 लीटर के आसपास भी नष्ट किए। पूरा नाली के नीचे छिपा करके रखा गया था, जो जेसीबी मशीन से जब उससे खोड़ा गया निकाला गया तब अंदर निकाला। किसी गिरफ्तारी हो पाई नहीं? हाँ, एक आदमी की गिरफ्तारी हुई और जेसीबी मशीन से ये भी पता चल रहा है कि गंदा के नीचे छिपा करके रख रहा है, ऊपर से पता नहीं चल रहा। नाली के नीचे रखे हुए? हाँ, नाली के नीचे। अपना परिचय दे दीजिए। नीरज कुमार, अधीक्षक उत्पाद, दानापुर। खबर पटना के सटे फुलवारी शरीफ का है, जहां असामाजिक तत्वों के द्वारा जमकर मारपीट और तोड़फोड़ किया गया है। ये सारा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम के आसपास मुशाहरी है, जहां लोग शराब पीकर हंगामा किया करते हैं। सूचना मिलते हैं पुलिस वहां पर पहुंची और मामले को जाकर शांत कराया। इसी बैठल से बाहरी जी और वो दो आदमी के रोड पर मार रहा था, जो हम लोग नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो अथी मरीज दिखाने आए हैं वो सब उसको रोक रहे थे और इतने में वो सब के भी मारा, हेल गया 50 गो रोड़ा था लेके। मारपीट हो रहा था बाहर से, मुसलमान लोग घुस के बहुत मार रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ी किए हैं, जो जान बचा के मार भागे भी अंदर में, बहुत ईटा उटा फेंके यहाँ। जो रोड पे मारपीट कर रहे थे वो अपना जान बचाने के लिए, जिसको मार रहे थे वो जान बचाने के लिए हमारे हॉस्पिटल कैंपस में आ गए। ठीक है, आने के बाद हम लोग उनको रोकने की कोशिश किए और कोशिश करने के बाद वो लोग 50 लोग आ गए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिए और ईंटा पत्थर मारने लगे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ईंटा चला रहे हैं, वहाँ पर चलाए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।